स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? ठीक है। उम्मीद है कल वाला टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। फैक्टोरियल्स हमने पढ़ा था, उसमें अगर कुछ आपको समझ नहीं आया, पूछना है तो आप उसमें पूछ सकते हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परमुटेशन। इज एन अरेंजमेंट of all or sum of set of objects in a definite order is called permutation. या सिंपली हम कह सकते हैं कि an orderly arrangement of objects is called permutation. ऑर्डरली अरेंजमेंट का क्या मतलब है कि जैसे आप देखें कि ऑर्डर में चीज़ होगी, उसको आप इधर से उधर या उधर से उधर नहीं कर सकते। जैसे वजीर आज़म है, फिर चीफ मिनिस्टर आ गया, फिर इसी तरह से सेनेटर्स हैं, ये सारे। यानी ऐसा नहीं होगा कि चीफ मिनिस्टर जो है वो वजीर आज़म की सीट पे बैठ जाए और वजीर आज़म जो है वो चीफ मिनिस्टर की सीट पे। तो इसी तरह से एक ऑर्डर में सब जितने भी चीज़ होगी वो ऑर्डर में चलेगी। तो ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड परमुटेशन। सपोज वी हैव डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मार्क्ड A, B, C, D with two objects. टू ऑब्जेक्ट्स अगर हमारे पास हैं A और B, the arrangement of A and B is AB and BA. और ये क्या कहलाएंगे? These are different permutations. A, B and B are different permutations. The number of permutations of n different objects taken r at a time denoted by npr is given by npr is equal to n factorial divided by n minus r factorial. ये permutation का फार्मूला है। क्या है? npr is equal to n factorial divided by n minus r factorial. For example, the number of permutations of three objects A, B, C taken two at a time is 3p2 and it is equal to 3 factorial divided by 3 minus 2 factorial is equal to 6. अब जैसे फैक्टोरियल आपने पढ़ा, उसमें देखें 3 माइनस 2 आपके पास नीचे क्या आ जाएगा? 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो 3 फैक्टोरियल को आप कैसे खोलेंगे? 3 इंटू 2 इंटू 1, और इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 6। द परमुटेशंस आर ए बी, और परमुटेशंस क्या बनेंगी उन तीन ऑब्जेक्ट्स की? ए बी, बी ए, सी ए सी, BC and CB। अच्छा, एग्जाम्पल है 10.5 आपकी बुक में, तो उसको देखें। इन हाउ मेनी वेज कैन 3 सीट्स ऑन अ सोफा सेट बी ऑक्युपाइड बाय 5 persons? ऑक्युपाइड बाय 5 persons। अब इसमें n क्या है? n आपके पास कितना है? 5 है। और r क्या है आपके पास? वो 3 है। अब फर्स्ट सीट ऑन सोफा इज ऑक्युपाइड इन 5 डिफरेंट वेज। जब 5 सीट्स होंगी तो उनको 5 वेज में ऑक्युपाई किया जाएगा। सेकंड सीट जो होगी उसमें जब एक सीट ऑक्युपाई हो जाएगी तो पीछे 4 सीट्स रह जाएंगी 4 डिफरेंट वेज में। इसी तरह से थर्ड सीट जो होगी इट इज इन 3 डिफरेंट वेज, ऑक्युपाइड इन 3 डिफरेंट वेज। तो क्या होगा? 5p3 is equal to 5 factorial divided by 5 minus 3 factorial is equal to, अब नीचे 5 माइनस 3 फैक्टोरियल क्या आ जाएगा आपके पास? 2 फैक्टोरियल। अब ऊपर आपने 5 फैक्टोरियल को कहाँ तक खोलना है? 2 फैक्टोरियल तक खोलना है, और वो कैंसिल हो जाएगा। आपके पास वैल्यूज पीछे रह जाएंगी 5 multiplied by 4 multiplied by 3 and it is equal to 60. Understand? In a particular case, when n is equal to r, the number of permutations of n different objects taken n at a time are npn is equal to n factorial divided by n minus n factorial.
n माइनस एन फैक्टोरियल आपके पास क्या आ जाएगा, 0 फैक्टोरियल। और 0 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, इट इज आल्सो इक्वल टू 1। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल। अब एग्जांपल है 10.6 ऑन पेज 3 इन योर बुक। In how many ways can 6 different books be arranged on a shelf? 6 बुक्स हैं, जाहिर है वो 6 जगहों पे ही उसको जो है आपने अरेंज करना है शेल्फ में। तो क्या आ जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 6p6 इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 6 फैक्टोरियल। 6 माइनस 6 फैक्टोरियल आपके पास 0 फैक्टोरियल के इक्वल आ जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा, 6 फैक्टोरियल। अब 6 फैक्टोरियल को जब आप खोलेंगे तो वो किसकी इक्वल होगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये इक्वल आ जाएगा 720 के। परमुटेशंस ऑफ like objects. The number of permutations of n objects where r objects are of one type and n minus r objects are of second type is given by n factorial divided by r factorial into n minus r factorial। के लाइक ऑब्जेक्ट्स हैं अगर आपके पास, तो उनकी परमुटेशन आप कैसे फाइंड करेंगे। पेज 3 पे ही है, 10.7 एग्जांपल है। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन टू आइडेंटिकल वाइट रेफ्रिजरेटर्स एंड टू आइडेंटिकल ब्लैक रेफ्रिजरेटर्स बी अरेंज्ड इन अ रो अक्रॉस अ शोरूम। अब इसमें n आपके पास क्या है, 4। टोटल कितने रेफ्रिजरेटर्स हैं आपके पास, 4 हैं। r क्या होगा, 2। 2 आइडेंटिकल है, तो क्या फार्मूला बनेगा, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू r माइनस 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। 4 माइनस 2 फैक्टोरियल आपके पास क्या आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल के इक्वल। अब ऊपर आपने 4 फैक्टोरियल को खोलना है, आप 2 फैक्टोरियल तक खोलेंगे। 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। अब 2 फैक्टोरियल नीचे वाले 2 फैक्टोरियल एक के साथ कैंसिल हो जाएगा, और एक 2 फैक्टोरियल को जब आप खोलेंगे तो वो 2 इंटू 1, 2 2 ज़ा 4, 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 6। आंसर आ जाएगा 6। और इसकी परमोटेशंस कैसे बनेंगी, ब्लैक ब्लैक, वाइट वाइट, ब्लैक वाइट, ब्लैक वाइट, ब्लैक वाइट, वाइट ब्लैक, वाइट ब्लैक, वाइट ब्लैक, वाइट वाइट, ब्लैक ब्लैक, वाइट, फिर 2 ब्लैक आ जाएंगे, फिर वाइट आ जाएगा। यानी इस तरह से उनका अरेंजमेंट होगा, उन रेफ्रिजरेटर्स को रखा जाएगा। This concept can be extended to any number of groups of like objects n1, n2 up to so on nk. So n factorial divided by n1 factorial, n2 factorial up to so on nk factorial, where summation ni is equal to n। summation ni किसके इक्वल है, n के इक्वल है। एग्जाम्पल है इसी पेज 3 पे ही, 10.8। हाउ मेनी पॉसिबल परमोटेशंस कैन बी फॉर्म फ्रॉम द वर्ड स्टैटिस्टिक्स। अब वर्ड स्टैटिस्टिक्स की परमोटेशंस आप कैसे फाइंड करेंगे। अब वर्ड स्टैटिस्टिक्स में टोटल जो वर्ड हैं वो कितने हैं, 10 फैक्टोरियल। वर्ड स्टैटिस्टिक्स में टोटल आपके पास अल्फ़ाबेट कितने हैं, 10 हैं। तो क्या आ जाएगा, 10 फैक्टोरियल। और इसमें एस n1 को हमने कहा है कि ये s के इक्वल है, और वो कितने हैं आपके पास, s कितने हैं इसमें, 3 हैं। n2 हमने कहा कि ये t है, और t इसमें कितने हैं, 3 हैं। n3 हमने कहा कि वो a है, और a इसमें कितने हैं, 1। इसी तरह से n4 हमने i को कहा, और i कितने हैं, 2 हैं। और n5 हमने c को कहा, और c कितने हैं, वो 1 है। ठीक है, हमने ये वाला ऊपर जो फार्मूला है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन nk फैक्टोरियल। ठीक है, इसी के मुताबिक हमने इसमें वैल्यूज को पुट करना है, n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल, n4 फैक्टोरियल एंड n5 फैक्टोरियल हमारे पास है। अब n1 फैक्टोरियल क्या है हमारे पास, 3 फैक्टोरियल,
n2 3 factorial, n3 1 factorial, n4 2 factorial, n5 1 factorial। तो जब इसको हम खोलते हैं 10 फैक्टोरियल को और फिर नीचे 2 फैक्टोरियल, फिर 3 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल, इन सब को कैंसिल करने के बाद और फिर मल्टीप्लिकेशन के बाद आपके पास जो आंसर आता है वो है 50400। अच्छा तो बच्चों ये तो था परमुटेशन। इसके बारे में आपने कुछ एग्जांपल्स देखी और डेफिनेशंस फार्मूलाज आपने पढ़े। तो अभी एक एक अपने नाम का, आप सब अपने नाम का परमुटेशन निकालें और फिर बताएं। इंटरेस्टिंग सा है। आपके नाम का परमुटेशन आप निकालें और फिर मुझे बताएं कि क्या आंसर आया है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरे आपका जो काम है वो आपने अभी ये करने हैं। क्वेश्चंस 10.2 है एक्सरसाइज में आपकी, क्वेश्चन नंबर 10.2। इसके सारे पार्ट्स अभी आपने करने हैं। ठीक है, परमुटेशन फाइंड करना है उसमें। तो इंटरेस्टिंग है और आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा करके। आप इसको करें। पेज नंबर 13 है। ठीक है, पेज नंबर 13 पे आपकी एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन है 10.2, इसके सारे पार्ट्स करें। और क्वेश्चन है 10.3, उसके 3 पार्ट्स हैं ए बी सी, वो पेज नंबर 13 पे ही है, वो भी आप करें। ठीक है, ये आपका काम है, अभी आप करेंगे और फिर मुझे आप सेंड करें। ठीक है।